हेलो फ्रेंड, आपको एग्जाम इंजन चैनल पर स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग खेल करंट अफेयर देखेंगे 2026 का। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरा नाम है रोशन कुमार और हम ऑलरेडी जो है एफकेट का एग्ज़ाम और आरआरबी एलपी का एग्ज़ाम 3 स्टेज क्लियर कर चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है कि उबेर कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो उबेर कप 2026 का खिताब जो है वो दक्षिण कोरिया जीता है। यहाँ कुछ तथ्य है नीचे। तो उबेर कप जो है वो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय महिला बैडमिंटन प्रतियोगिता है और 2026 में इसका आयोजन जो है वो डेनमार्क में हुआ था। ठीक है, तो याद रखना है कि उबेर कप 2026 किसको मिला, जीता है, डेनमार्क, दक्षिण कोरिया जीता है। ठीक है, ये हुआ कहाँ पे, डेनमार्क में। और उबेर कप कौन सा है, तो ये जो है वो बैडमिंटन से संबंधित है और ये क्या है, महिला के लिए है। उबेर कप 2026 की उप विजेता टीम कौन सा रहा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो चीन हो जाएगा। तो उप विजेता कौन रहा, तो चीन रहा। तो याद रखना है कि चीन जो है अब तक सबसे अधिक बार उबेर कप का खिताब जीता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि उबेर कप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो पीछे भी पढ़ रहे थे हम लोग कि डेनमार्क। ठीक है, और डेनमार्क की राजधानी कहाँ है, तो कोपेनहेगन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि उबेर कप किस खेल से संबंधित प्रतियोगिता है। तो अभी पढ़े थे लास्ट में हम लोग कि बैडमिंटन से। तो थॉमस कप और उबेर कप दोनों बैडमिंटन की प्रतियोगिता है। और थॉमस कप जो है वो पुरुष से संबंधित है और जो उबेर कप है वो क्या है, बैडमिंटन। कैसे होता है, लोग कहता है कि उब गए हैं किससे, अपने पत्नी से, महिला से। तो याद रखना है कि उबेर कप किससे है, तो महिला से है। और पुरुष कप थॉमस कप। क्वेश्चन नंबर 5 है, पहला ट्राइबल खेलो इंडिया गेम 2026 का ओवरऑल विजेता कौन सा राज्य बना। तो जो ट्राइबल खेल, जो मतलब कि जनजाति लोगों के लिए, ट्राइबल जो आदिवासी लोग के लिए होता है, उसके लिए खेला गया है। जो 2026 का ओवरऑल विजेता कौन सा रहा, तो ये सब लोग को पता होगा कि यहाँ पे राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, कर्नाटक। तो ये जो है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को जो है भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखना है कि ओवरऑल विजेता कौन सा रहा, तो कर्नाटक। और ये हुआ था कहाँ पे, ट्राइबल खेलो इंडिया गेम 2026। ये पहला बार हुआ भी है इंडिया में। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है छत्तीसगढ़ में। अब यहाँ पे है कि पहला ट्राइबल खेलो इंडिया गेम 2026 में दूसरे स्थान पे कौन सा रहा। तो दूसरे स्थान पे कौन सा रहा है, उड़ीसा रहा है। और तीसरे स्थान पे झारखंड रहा है। तो यहाँ पे भुवनेश्वर को जो है, उड़ीसा का राजधानी जो भुवनेश्वर है, उसको क्या कहा जाता है, मंदिरों का शहर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि पहले ट्राइबल जो खेलो इंडिया गेम है 2026 में तीसरा स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है। तो जो है झारखंड है। और झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था, बिहार से अलग। ठीक है, प्रथम ट्राइबल खेलो इंडिया गेम 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया है। तो ये सबको पता होगा कि छत्तीसगढ़ में, अभी बताया था। और छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ है, 1 नवंबर 2000 को, मध्य प्रदेश से अलग होकर। और झारखंड का कब अलग हुआ है, 15 नवंबर 2000 को। और ये बिरसा मुंडा के जन्मदिन के अवसर पर, जन्मतिथि के अवसर पर अलग हुआ था झारखंड। पहले ट्राइबल खेलो इंडिया गेम 2026 का आधिकारिक शुभांकर क्या है। तो ये जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मूडवीर। तो याद रखना है कि शुभंकर खेल आयोजनों को क्या करता है, सांस्कृतिक पहचान दर्शाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, अब थॉमस कप किससे याद रखना है कि पुरुष से संबंधित है। और उबेर कप महिला से। याद रखना है कि महिला से लोग उब जाता है, तो वही उबेर कप महिला से संबंधित है। और थॉमस कप पुरुष है, दोनों बैडमिंटन से संबंधित है। तो थॉमस कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है। तो थॉमस कप 2026 का खिताब चीन जीता है। याद भी रखना है कि सबसे ज़्यादा उबेर कप जो है वो चीन ही जीता है। तो थॉमस कप पुरुष का अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि थॉमस कप 2026 की उप विजेता टीम कौन सा रहा है।
तो यहाँ पर उप विजेता टीम कौन सा रहेगा? फ्रांस। तो याद रखना है कि थॉमस कप 2026 जीता कौन है? तो चीन जीता है। और उप विजेता टीम कौन सा रहा है? फ्रांस। और फ्रांस की राजधानी पेरिस जो है वो क्या है? सीन नदी के किनारे। तो याद रखना है कि फ्रांस की राजधानी कोई पूछे कि कौन सा है तो पेरिस है। पेरिस कौन सी नदी के किनारे है? तो सीन नदी के तट पे है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, चीन ने थॉमस कप 2026 जीतकर कितनी बार यह खिताब जीता है? तो कितनी बार जीता है? तो ये 12 बार जीता है। ठीक है, 12वां खिताब था। तो चीन जो है थॉमस कप अभी तक 12 बार जीत चुका है। अब बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय का है? कुआलालंपुर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, थॉमस कप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो थॉमस कप 2026 का आयोजन जो वो कहाँ पर किया गया है? डेनमार्क में किया गया। तो याद रखना कि थॉमस कप और उबेर कप दोनों का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो डेनमार्क में हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, रणजी ट्रॉफी 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? जो 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 रणजी ट्रॉफी 2026 है इसका खिताब कौन जीता है? तो याद रखना है जम्मू कश्मीर है। रणजी ट्रॉफी जो है वो भारत की प्रमुख प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता है। तो याद रखना कि जो रणजी ट्रॉफी जम्मू कश्मीर पहला बार जीता है। याद करने का एक ट्रिक हो सकता है कि जो जो जीत गया वो क्या चला गया? कश्मीर में चला गया। तो रणजी जो है वो कश्मीर चला गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, रणजी ट्रॉफी 2026 का उप विजेता टीम कौन सा रहा? तो मेघालय रहा। ठीक है। मेघ की तरह रोते रहे, बरसते रहे, रोते रहे। तो याद रखना कि रणजी ट्रॉफी 2026 कौन जीता है? तो जम्मू कश्मीर जीता है। और हारा कौन है? उप विजेता कौन है? मेघालय रखा है। और शिलोंग, मेघालय की जो राजधानी है वो क्या है? शिलोंग है। और शिलोंग को क्या कहते हैं? पूर्व का स्कॉटलैंड। ठीक है। रणजी ट्रॉफी का नाम किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? तो आपको ये क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन, महाराजा रणजीत सिंह। तो रणजी ट्रॉफी की जो शुरुआत हुआ है वो कब हुआ है? 1934 में हुआ है। ठीक है। और 1935 का भारत शासन अधिनियम आया था, उससे पहले 1 साल पहले रणजी ट्रॉफी शुरुआत हुआ है महाराजा रणजीत सिंह के नाम पर। रणजी ट्रॉफी में सबसे अधिक खिताब किस टीम ने जीता है? तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मुंबई। तो मुंबई जो है रणजी ट्रॉफी अभी तक 40 से अधिक बार जीता है। और रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। उबेर कप बैडमिंटन से, थॉमस कप भी बैडमिंटन से। पुरुष T20 विश्व कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ जो ऑप्शन है वो बी हो जाएगा सही, भारत। तो याद रखना कि जो पुरुष T20 जो जीता है वो भारत जीता है। तो हमारा भारत का पुरुष क्या है? वो T20 मतलब 20 रन एक बार नहीं मारता है तो वो जीत जाता है। तो याद रखना कि पुरुष T20 विश्व कप कौन जीता है? भारत जीता है। और ICC का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? दुबई में है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि पुरुष T20 विश्व कप 2026 का उप विजेता टीम कौन सा रहा? विजेता टीम तो भारत है, उप विजेता तो न्यूजीलैंड थी। याद रखना है कि जो न्यूज में आगे रहेगा वो T20 कैसे जीतेगा? क्योंकि वो तो न्यूज केवल देख रहा है। तो याद रखना है कि न्यूजीलैंड टीम को ब्लैक कैप्स भी कहा जाता है। ठीक है। याद रखना है कि पुरुष T20 जो वर्ल्ड कप हुआ है वो कौन जीता है? भारत। किसको हराया है? न्यूजीलैंड को उप विजेता रहा है। ठीक है। पुरुष T20 विश्व कप 2026 की मेजबानी किन देश ने किया है? तो मेजबानी जो भारत और श्रीलंका किया है। ठीक है। पुरुष T20 विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन किया है? तो भारत और श्रीलंका किया है। पहला T20 विश्व कप 2007 में दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। ठीक है। अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 विजेता कौन बना है? तो भारत ही बना। तो याद रखना है कि अंडर 19 हो या T20 हो, हमारा देश आगे है, भारत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि अंडर 19 विश्व कप 2026 का उप विजेता टीम कौन रही है? तो ये इंग्लैंड रहा है। ठीक है। आधुनिक क्रिकेट का जनक किसको माना जाता है? तो इंग्लैंड को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है,
भारत ने 2026 तक कितनी बार अंडर 19 विश्व कप जीता है? तो ये जो है 6 बार। तो भारत जो है पहला अंडर 19 विश्व कप 2000 में जीता था और 2026 तक 6 बार जीत गया। तो याद ये भी रख सकते हैं 2026 के लास्ट में 6 आता है और अंडर 19 मतलब जो छोटे एज के होते हैं, जो 19 साल से छोटे लोग होते हैं, तो क्या है 6 बार अभी तक जीत गए हैं। ठीक है। अंडर 19 विश्व कप का आयोजन किन देशों में हुआ है? तो जिम्बाब्वे और नामीबिया में हुआ है। तो याद रखना कि अंडर 19 विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो जिम्बाब्वे और नामीबिया में। हरारे जो है वो क्या है? जिम्बाब्वे की राजधानी है। विंड होक वो किसका राजधानी है? नामीबिया का। स्टैटिक में भी पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 25, 24वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 की विजेता टीम कौन रही है? तो हरियाणा रही है। तो याद रखना है कि जो 24वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 है, इसकी विजेता टीम कौन है? हरियाणा। हरियाणा ने पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में कितने पदक जीता है? तो 95। याद रखना है कि जो पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कौन बना है? हरियाणा। कितना पदक जीता है? तो 95। पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में दूसरा स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया? तो तमिलनाडु ने। तमिलनाडु कितना पदक जीता है? तो 51 जीता है। पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में तीसरे स्थान पर कौन सा रहा? तो गुजरात रहा। गुजरात एशियाई खेलों के लिए भी प्रसिद्ध है और पैरा एथलेटिक्स में तीसरे स्थान पर गुजरात। 24वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो भुवनेश्वर हुआ है। याद रखना है कि जिसका पैर नहीं है वो कहाँ पे है? भुवनेश्वर, मतलब ईश्वर के पास जाकर खेलता है। ठीक है। कहाँ? ईश्वर के पास, तो भुवनेश्वर। अब भुवनेश्वर में है कलिंगा स्टेडियम, जहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता की मेजबानी होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 का विजेता कौन बना है? सैफ अंडर 20। तो ये जो है बांग्लादेश बना है। तो याद रखना है कि बांग्ला का देश जो है वो क्या है? सैफ है। ठीक है। क्या है? सैफ है। सैफ अंडर 20 वो विजेता रहा है। सैफ का पूर्ण रूप क्या होता है? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। तो याद रखना है कि सैफ जो अंडर 20 है वो विजेता कौन है? तो बांग्लादेश। सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 की उप विजेता टीम कौन रहा है? तो भारत रहा है। याद रखना कि सैफ अंडर 20 कौन जीता है? तो बांग्लादेश जीता है और उप विजेता कौन रहा है? तो भारत रहा है। और सैफ का स्थापना कब हुआ था? 1997 में, 1997 में। क्वेश्चन नंबर 32 है कि सैफ अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये मालदीव में हुआ है और माले जो है वो मालदीव की राजधानी है। तो कभी भी याद रखना है कोई भी गेम से जीता कौन है, उप विजेता कौन है और कहाँ पे हुआ है, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 33, विजय हजारे ट्रॉफी 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो विदर्भ ने। तो याद रख सकते हैं कि वी से विजय और वी से विदर्भ, तो जो विजय करता है वो विदर्भ रहता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि विजय हजारे ट्रॉफी 2026 का उप विजेता टीम कौन सा रहा है? तो विजेता तो विदर्भ रहा है। उप विजेता जो रहा है वो कौन रहा है? सौराष्ट्र रहता है। जो सौराष्ट्र में होता है वो क्या होता है? उप विजेता होता है, कभी भी विजेता नहीं बन पाता है। विजय हजारे ट्रॉफी का पहला खिताब किसने जीता है? तो पहला खिताब जो है वो कर्नाटक जीता है। इस टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी की शुरुआत कब से हुआ? तो 2002 से 2003 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। विजय हजारे ट्रॉफी पहला खिताब किसने जीता है? तो कर्नाटक। 44वीं राष्ट्रीय जूनियर खो खो चैंपियनशिप 2026 में पुरुष वर्ग का विजेता कौन बना है? तो ये कर्नाटक बना है। तो याद रखना है कि जो राष्ट्रीय जूनियर खो खो चैंपियनशिप 2026 हुआ है उसमें पुरुष वर्ग का जो खिताब जीता है वो कर्नाटक जीता है। अब खो खो जो है वो भारत का पारंपरिक खेल है। 44वीं राष्ट्रीय जूनियर खो खो चैंपियनशिप 2026 में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो महाराष्ट्र जीता है। क्वेश्चन नंबर 38, 44वीं राष्ट्रीय जूनियर खो खो चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो बेंगलुरु में हुआ है।
बेंगलुरु में कौन सा स्टेडियम है? तो अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि यूनाइटेड कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? तो यूनाइटेड कप 2026 का खिताब जो है वो पोलैंड जीता है। यूनाइटेड कप 2026 का उपविजेता टीम कौन सा रहा? तो जीता तो है पोलैंड, उपविजेता कौन रहा? तो स्विट्जरलैंड रहा है। ठीक है। और स्विट्जरलैंड की मुद्रा क्या है? स्विस फ्रैंक है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि पोलैंड ने पहली बार यूनाइटेड कप किस वर्ष जीता है? तो पोलैंड जो है पहली बार यूनाइटेड कप कब जीता है? तो 2026 में। क्वेश्चन नंबर 42 है ईरानी कप 2026 का विजेता कौन बना? तो ईरानी कप 2026 का विजेता जो है वो विदर्भ रहा है। ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आपका एक लाइक ही हमें मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 43 है कि ईरानी कप की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ईरानी कप का जो शुरुआत हुआ था वो कब हुआ था? 1959-60 में। तो याद रखना कभी भी है कि ईरानी कप की शुरुआत कब हुआ था? तो 1959-60 में हुआ था। इस ट्रॉफी का जो नाम है वो ZR ईरानी के नाम पर रखा गया है। ईरानी कप का आयोजन कौन सी संस्था करती है? तो ये कौन करती है? BCCI। अब BCCI की स्थापना कब हुआ है? 1928 में हुआ है। महिला प्रीमियर लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो महिला प्रीमियर लीग 2026 का खिताब जो है वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जीता है, RCB। और WPL का पहला संस्करण कब हुआ था? तो 2023 में, मतलब कि 2023 से इसका शुरुआत हुआ है। और जीता कौन है? RCB, महिला प्रीमियर लीग का। महिला प्रीमियर लीग 2026 का उप विजेता टीम कौन रहा है? तो दिल्ली कैपिटल जीता है। जीता है कौन है महिला प्रीमियर लीग? WPL रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। और उप विजेता कौन रहा है? दिल्ली कैपिटल रहा है। महिला प्रीमियर लीग 2026 के मैच किन शहर में खेले गए हैं? तो नवी मुंबई और बड़ौदा में खेला गया। ठीक है। जो बड़ोदरा है वो गुजरात का प्रमुख ऐतिहासिक शहर है। सैफ अंडर-19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 का विजेता कौन बना है? तो भारत बना है। और फीफा का जो मुख्यालय वो कहाँ पे है? ज्यूरिख में है। सैफ अंडर-19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 का उप विजेता कौन रहा है? तो बांग्लादेश रहा है। जीता कौन है? भारत। और उप विजेता बांग्लादेश। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। सैफ अंडर-19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो नेपाल में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 51 है सीनियर महिला राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 का विजेता कौन बना है? तो हरियाणा बना है। सीनियर महिला राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 का विजेता कौन रहा है? तो हरियाणा है। कबड्डी के प्रत्येक टीम में कितना खिलाड़ी होता है? तो 7 खिलाड़ी होता है। और रग्बी में सबसे ज़्यादा 15 खिलाड़ी होता है। सीनियर महिला राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 का उप विजेता टीम कौन रहा है? तो इंडियन रेलवे रहा है। ठीक है। इंडियन रेलवे उप विजेता रहा। क्वेश्चन नंबर 53 है सीनियर महिला राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 का आयोजन किस राज्य में हुआ है? तो तेलंगाना में हुआ है। और तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को हुआ है। सबसे क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हुआ। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है न्यू वीडियो बनाने का। यदि अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्त के पास भी शेयर करें। थैंक यू।